अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 7 में आज अगर देखा जाए तो छुट्टी का दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज कोई भी मैच नहीं है। कल तमाम टीमें अपने 10-10 मैचेस खेल चुकी हैं और 4 टीमें प्ले ऑफ में भी जा चुकी हैं। कल आखिरी मैच में लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने थे। बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा, क्योंकि कल पहला मैच था पीएसएल 7 का जो सुपर ओवर में चला गया। शाहीन शाह अफरीदी की अगर उनको देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ फास्ट बॉलर के नाम से जाना जाता है और नंबर 1 भी कहा जाता है, लेकिन कल उन्होंने अपनी बैटिंग भी मनवाई है। मेरे साथ मेरे कोहोस्ट फैसल काजी हैं। फैसल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, कल का मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग था और बेशक मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए शाहीन शाह अफरीदी के लिए क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी हिम्मत की कल और 3 बॉलें मिस हुई उनसे, लेकिन बहुत मैं कहता हूँ बहुत हिम्मत की। बहुत शदीद प्रेशर आ गया था और कोई भी होता तो वो गड़बड़ कर सकता था, लेकिन शाहीन ने बड़ी हिम्मत की और 2 छक्के लगाए, लेकिन फिर भी मैच बराबर हुआ। सुपर ओवर तक ले जाने वाले वही हैं। 2 छक्के चौके कल उन्होंने 24 रन आखिर की 3 से 4 बॉल्स में चाहिए थे और उन्होंने खैर जितवाया। बिल्कुल सुपर ओवर में उन्हीं की वजह से आया। क्या कहेंगे सर? मेरे साथ गेस्ट मौजूद है मुबश्शिर मुख्तार साहब, हमारे साथ एनालिस्ट हैं। सर, कल का मैच देखा, पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स आमने सामने थे। लग नहीं रहा था कि लाहौर जीत जाएगा, क्योंकि आखिरी ओवर बचा था और 24 से ज़्यादा रन भी चाहिए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कर दिखाया। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की जहाँ तक बात है, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को यहाँ पे इस पूरे पीएसएल में प्रूव किया है कि वो एक अच्छे बॉलर के साथ साथ एक अच्छे कप्तान भी हैं। और जिस तरह से वो उनकी टीम अप एंड डाउन जिस तरह से चलते हुए आई है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और वो जहाँ तक उनकी सुपर ओवर की बात है, जो उनकी उन्होंने अपने लोहा उन्होंने बॉलिंग में तो मनवाया था, उन्होंने बैटिंग में भी दिखा दिया कि भाई बैटिंग भी हम कर सकते हैं रन। लेकिन खैर बाद में उन्होंने ये बात भी कही है कि मैं बॉलर तो हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बैटिंग में भी अपना नाम बना सकूं। और मुझे लग रहा है कल के मैच के लेकिन कल नाम के साथ साथ रन भी बना दिए, नाम के साथ रन में, लेकिन कल के मैच के हीरो भी शाहीन शाह अफरीदी ही रहे। और कल के बाद काफ़ी सोशल मीडिया पे भी इन है कि वो सुसर का टच आ रहा है उन पर। उनको देख के हमें लग रहा है कि अब ये शाहिद अफरीदी का नया वर्जन है। अब ये लोग तो देखें कुछ भी कहीं पे भी मिला देते हैं, कह देते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए एजाज़ की बात होनी चाहिए कि शाहिद का टच आ रहा है उसमें। लेकिन मैंने ये खुशी इस बात की है कि लोग फील्डर्स के ऊपर से चौके मारते हैं। कल शाहीन ने कीपर के ऊपर चौका मारा पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक शाहिद भाई की बात है, देखिए शाहिद भाई का एक बहुत बड़ा कैरियर है और जाहिर बात है शाहीन अफरीदी अब उनके साथ जो उनके साथ रिश्ता होने जा रहा है तो फॉलो करते हैं, देखते हैं। और एक जब उनके साथ एक नाम लग गया तो लोग तो जाहिर बात है उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए तो बात करने के लिए। मुख्तार साहब, क्या कहेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग थी, उसके बाद सुपर ओवर में चले गए, था कैप्टन शाहीन ही, लेकिन शाहीन ने उसके बाद हैरी को भेजकर और फ़खर जमान को भेजकर क्या सही फैसला किया था? देखिए, उसके बाद उनके पास चॉइस क्या थी? एक फ़खर था, एक इतना सीनियर प्लेयर है और इतना सीजन प्लेयर है, वो खेलता हुआ चला आ रहा है। और शाहीन अफरीदी ने जो अपनी बैटिंग की उसने कल जौहर दिखाया, उसने पूरे पाकिस्तान में मनवा दिया कि नहीं भाई, अब पाकिस्तान की टेल एंडर तक जो है ना हमारे, अगर अभी जैसा हमारे पास सीरीज़ आने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी ये जाएगा, प्रेशर जाता है कि भाई इनके पास तो टेल एंडर तक भी इनके पास प्लेयर है। अब शाहीन अफरीदी का ये बल्ला चला है, इंशाल्लाह ताला दुआ है कि हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इनका ऐसे ही बल्ला चले और इसी तरह से बॉलिंग। ठीक है मुबश्शिर, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि बल्ला कल शाहीन का तो चल गया, ठीक है, लेकिन हम आने से पहले, ज़ज़ई के आने से पहले बहुत तारीफ़ें कर रहे थे और लोगों पे एक प्रेशर था कि भाई जब ज़ज़ई टीम में आएंगे तो टीम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी, लेकिन ज़ज़ई का बल्ला नहीं चल रहा कहीं पर। नहीं, ज़ज़ई का शुरू के मैचेस में तो उनके काफ़ी उन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं, लेकिन अब जब से ये प्ले ऑफ के अभी जो मैचेस चलना शुरू हुए हैं, ये लास्ट में जब से लाहौर में गए तो उनको जाहिर बात है ग्राउंड चेंज हुआ है, माहौल चेंज होता है, तो मेरे ख्याल से शायद ऐसे कुछ कराची में भी उन्होंने नहीं, कराची में 12-13 के स्कोर आउट हो गए। हाँ, कराची में भी मतलब जिस तरह से उनका वर्ल्ड कप में जैसा उनका बल्ला चल रहा था वो नजर नहीं आया हमें यहाँ पे पीएसएल में। तो बिल्कुल ही नहीं चला ना। हम तो बात ही यहीं पे कर रहे हैं कि ज़ज़ई का बल्ला चला क्यों नहीं? चला ही नहीं उसका बिल्कुल। हाथ चलने लगे ना उन लोगों आप ये बात मुझे पता है कहाँ से कर रहे हैं, हारिस रऊफ की बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं। मैं देखें, मैं एक बात बिल्कुल संजीदगी से, पाकिस्तान में हम लोग क्या करते हैं यार? हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मुल्क को। और ग्राउंड में करोड़ों लोगों के सामने, दुनिया में देखा जाए तो अरबों लोग आपको देख रहे हैं, आप अपने जूनियर को आपने मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कितनी बुरी बात है। हम लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। हमारा वर्ल्ड कप में एक जिम्मेदार खिलाड़ी कैच छोड़ देता है, हम कहते हैं यार तो हमारी जान हो, कोई बात नहीं, तो हमारी जान हो, कोई बात नहीं, लड़के हारे हो, हमारे लिए कबूल हो, काबिल कबूल। आप अपने जूनियर को पीएसएल में, चलो एक इवेंट ही है, लेकिन बहरहाल प्लेयर दे रहा है पाकिस्तान को, उसको आप थप्पड़ मार रहे हैं। आपको नहीं पता
मतलब सर आई एम सॉरी, आप प्लीज ये वाला भी एक अलग बात है कि खुशी भी है आपको, लेकिन आप अपना पिछला गुस्सा नहीं सामने भूले आते और सामने आते ही तरीका नहीं है गुस्सा। ना यार। देखो वो बच्चे ने क्या किया, फिर रिस्पॉन्ड क्या किया, उसे प्यार से अपने सीनियर का सीना दबा दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यार, देखिए कंट्रोल ये करो, जी। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में ये मैच जा रहा है, पाकिस्तान का इमेज हम लोग बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें Of होती हैं। course, of अब course। इसके अंदर चीज़ें निकलती हैं। अब हारिस रऊफ इतने सीनियर प्लेयर हैं और इतने जूनियर के साथ आपका ये एटीट्यूड, ये तो किसी तौर पे भी जो है ना काबिल कबूल नहीं है। काबिल पता कबूल नहीं है। दूसरे ममालिक में अगर सोशल मीडिया खुदा ना खास्ता मैं गॉड फॉरबिड बात कर रहा हूँ, कोई मजाक बनाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हारिस जो है वो हमारा अपना ही है, हमारा बहुत प्यारा है, खुदा की कसम। लेकिन ख्याल नहीं कल करते से हम अब तक लोग। देखा यही गया है कि हारिस की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही कामरान गुलाम का कोई मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया है आएगा इस बात रानी, पे। इसलिए कि देखें एक मामला हुआ है, वो हारिस की तरफ से हुआ है, वो गलत है, वी कंडेम्ड, सही है। खुदा की कसम। मैं बहुत दिल से, मुझे दुख है, मुझे उस वक्त भी हाँ, दुख इस वक्त हुआ। मुझे वैसे ये इस बात का अंदाज़ा बहुत शिद्दत से हो रहा है कि फैसल काजी इस वक्त बहुत सिर्फ दुख में नहीं है, बहुत गुस्से में भी हैं। हारिस रऊफ अगर इस वक्त अगर मुलाकात हो जाए, कॉल पर आ जाए, तो फैसल काजी मिल नहीं, गए नहीं। बिल्कुल शदीद लड़ाई के मूड में कि नहीं। आपने ऐसा क्यों किया है। नहीं, बतौर पाकिस्तानी में जो रिएक्ट कर सकता हूँ, बतौर पाकिस्तानी में राग बिल्कुल देखें, जब भी इस टाइप के कोई मैचेस चलते हैं, कोई जूनियर बच्चा गलती करता है तो आप उसको मैच में लेकर आते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, बकअप करते हैं, चलो भाई ठीक है ये मैच हो गया, इसके बाद भी तो दोबारा बॉल आनी है। उसके बाद अगर आप किसी जूनियर के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे, उसके बाद फिर जाहिर बात है बच्चा तो है जूनियर है, लेकिन वो प्रेशर में सारी आएगा। बातें तो ठीक है, हारिस रऊफ ने एक थप्पड़ मारा, फिर उस पर कामरान गुलाम का रिएक्शन भी हमने देखा कि वो कितने पॉजिटिव रहे, लेकिन इसका रीज़न क्या था? हारिस रऊफ के इस मूड का, इस रिएक्शन का मतलब वजह ठीक है तो इतना, या तो वो इतना खेल रहे हैं, अपने आप को बहुत सीनियर समझ रहे हैं, या वो कामरान गुलाम को बहुत जूनियर समझ, मतलब ये वाली चीज़ स्टेडियम में शायकीन के बीच में ना समझ में आने वाली आई एम बात है। सॉरी टू से सर, आपकी इजाज़त। जी, जी, प्लीज। कबल अज़ वक्त अपने आप को स्टार प्लेयर समझ रहे हैं, कबल अज़ वक्त समझ रहे हैं, कबल अज़ वक्त है भैया, अभी कबल अज़ वक्त है, दैट्स इट। देखिए बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी आप स्टार हैं, अभी आपको सुपर स्टार बनने के लिए बहुत आपको मराइल तय करना है। अभी आप देखिए शुएब अख्तर भी हमारे पास हैं, वसीम अकरम है, वकारी, इतने बड़े बड़े सुपर स्टार गुजरे हैं, कभी इन्होंने इस टाइप की कोई उन्होंने हरकत नहीं की। और फिर भी मैं वही कहूंगा कि जूनियर प्लेयर है, हम आप सीनियर से जूनियर प्लेयर क्या सीखते हैं सीनियर से? ठीक है। ये सीखता है डिसिप्लिन है, उनकी मोहब्बत होती है। चलो मैच में पूरा मैच अभी आपको पढ़ा है, अगर किसी से गलती हो भी जाए तो उसको मैच में लेकर आते हैं, चलो भाई ठीक है अभी पूरा मैच पढ़ा, आपने दोबारा नहीं, और फील्डिंग इस तरह करनी के है। इख्तलाफात होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर के बीच में इख्तलाफात नहीं होते, लेकिन वो सारे ड्रेसिंग रूम में जाके होते हैं या मैच के बाद होते हैं, इस तरह खुलेआम स्टेडियम में मौजूद, क्योंकि कैमराज लगे हुए हैं, शायकीन वहाँ मौजूद हैं, कैमरे की आंख भी आपको देख ही रही है, उसके बावजूद ये रिएक्शन बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। नाज़रीन मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और हम बात कर रहे थे कल होने वाले लाहौर और पेशावर के मैच की। पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है अब तक जो हर साल प्लेऑफ तक पहुंच जाती है अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन लाहौर कलंदर्स वो वाहिद टीम है जिसने अभी तक कोई चैम्पियनशिप नहीं जीती है, अभी तक फाइनल में भी नहीं पहुँच सके हैं शायद लाहौर वाले। तो अब इस तरह के मामलात हैं कि लाहौर और पेशावर का कल का मैच अच्छा हुआ, लेकिन इस बार हमने ये भी देखा है कि लाहौर की बैटिंग काफ़ी अच्छी रही है, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी उन्होंने अपनी नुमाया कारकर्दगी भी दिखाई है। फैसल लाहौर पेशावर की तो हम बात मुसलसल कर ही रहे हैं, हमने हज़ाई की बैटिंग पे भी बात कर ली है, शाहीन शाह की बैटिंग पर भी बात की कि वो बॉलर तो हैं लेकिन कल उन्होंने अपनी बैटिंग भी बनवाई है। ओवरऑल अब आप इनको आगे जाता हुआ कैसा देख रहे हैं? इसमें ना अभी अब वो सिलसिला आ गया कि कुछ कह नहीं सकते, मैं तो कम से कम नहीं कहता, साहब बैठे हुए। और दूसरी बात है कि लाहौर जा सकता है, लाहौर और मुल्तान फाइनल खेल सकते हैं, लेकिन हो सकता है पेशावर और मुल्तान भी खेले। इस्लामाबाद का नाम मैं लेना चाह नहीं रहा, वो बॉस ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो समझ के लेंगे। ठीक है, अभी इस्लामाबाद पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान, जो जीटीवी पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी करते हैं। अली सलमान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली, कल का मैच देखा, शाहीन शाह की बैटिंग भी देखी, रज़ाई का बल्ला नहीं चल रहा, हम इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग भी हमने लाहौर कलंदर्स की देखी। पेशावर ज़ल्मी का मैच काफ़ी अच्छा रहा, पहला मैच था ये PSL 7 का जो सुपर ओवर में किया। कैसा देखा कल का मैच? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और जितना क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को वो कम होगा, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने
आखिरी ओवर में 23 रन थे और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, पावर प्ले का उन्होंने मुजाहरा किया, तो क्रेडिट गोज टू शाहीन अफरीदी। लेकिन थोड़ी सी अनलकी रही है कि सुपर ओवर में वहाब रियाज ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की और फखर और जो ब्रूक थे तो वो ज्यादा रन स्कोर नहीं कर सके, इसलिए फिर यहाँ पे शिकस्त हुई है लाहौर कलंदर को। अरे इस वहाब की बॉलिंग की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये फैसला सही लगा शाहीन का कि उन्होंने हैरी को भेजा है, फखर जमान को भेजा है? जी, इनफॉर्म बैट्समैन है दोनों। फखर जमान थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो ब्रूक है वो भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो फैसला वो सही था। लेकिन वहाब रियाज का स्पेयर बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जो उन्होंने गेंदें की है, चैनल बॉलिंग की है विद द पेस, विद द जो उनकी लाइन थी वो बड़ी जबरदस्त थी। वो एक ऐसी लाइन और लेंथ पे गेंद की कर उन्होंने कि दुनिया का कोई भी बैट्समैन होता तो शायद उसको मुश्किलात होती। तो यहाँ पे जितना हम ये कहेंगे फैसला ही सही नहीं था, उससे ज्यादा हमें प्रेस करना चाहिए वहाब रियाज को। ठीक है, क्योंकि कल लास्ट ओवर में ऐसा ही लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स ही बाजी ले जाएगा, लाहौर ही जीत जाएगा, क्योंकि शाहीन शाह ने काफ़ी अच्छी लास्ट में बैटिंग की थी, तो लग रहा था कि लाहौर के नाम हो जाएगा। लेकिन एक ओवर से ही ऐसा नहीं हुआ। वहाब रियाज ने अपने जो दो भेजे थे हमारे साथ, किसकी बात है, मोहम्मद हारिस की, नया लड़का था, वहाब रियाज ने उस नए लड़के को भेजा, उस पर लगा कि वो कॉन्फिडेंस है और अपनी तरफ से उन्होंने नए लड़के को भेजा उस पर भरोसा करके। तो ये फैसला आपको वहाब का सही लगा? जी हाँ, बिल्कुल सही था। देखिए रन नहीं थे स्कोर बोर्ड पे, और जो ये रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि जब आप सुपर ओवर में जब मैच जाता है तो आपको पहले से ही 3 नाम देने होते हैं, तो 3 ही आप प्लेयर भेज सकते हैं, उसका आप चेंज नहीं कर सकते। तो वहाब रियाज को डेफिनेटली ये बात नहीं पता होगी कि उनको सिर्फ 6 रन स्कोर करने होंगे सुपर ओवर में। तो हारिस को बिल्कुल सही भेजा, क्योंकि हारिस इनफॉर्म बैट्समैन है, शोएब मलिक ऐसे प्लेयर हैं कि जो एक्सपीरियंस उनके पास है। तो जो पेयर था वो बिल्कुल सही था, रन भी ज्यादा नहीं थे स्कोर बोर्ड पे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही डिसीजन था ये। ठीक है, दोनों सही भेजे। और कल हारिस रऊफ की, कामरान गुलाम की जो उनके बीच में कल मनाजिर देखे गए, शाकीन ने भी देखे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो अच्छा जो मैसेज नहीं गया है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बनती जा रही है और आप जो हम बार बार अपने शोज में बात करते हैं, आप भी अपने शोज में बात करती है कि जो फॉरेन प्लेयर है वो लीग को छोड़ के जा रहे हैं, लीग को डैमेज कर रहे हैं, लीग को सबूताज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अपने ही प्लेयर इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारी जो लीग है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, और इस तरह का एटीट्यूड नहीं करना चाहिए था। अब क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस एक्शन पे, फिजिकल असॉल्ट पे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की पाबंदी हारिस रऊफ पे बनती है। अब देखना ये कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे कोई लीनियंसी बरतता है या इसको माफ कर देता है। नहीं, लेकिन सलमान यहाँ से मौक़िफ़ तो सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि रेफरी ने कोई कंप्लेन नहीं की। दूसरे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये एक ही टीम के लोग थे, आपस में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक्शन इस तरह के लेने चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है। और कामरान गुलाम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काफी अर्से से, जब वो अंडर-19 क्रिकेट खेलने, जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये टीवी का मैच नहीं होता तो फिर वो पत्थर का जवाब ईंट से लाजमी मिलता हारिस रऊफ को। ठीक है, फैसल आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, गुड गोइंग। दुआ है। एक चीज़ तंग कर रही है, जरा क्लियर कर दी, सुकून हो जाएगा। ये किसको देख रहे हैं फाइनल में आप, इनमें लाहौर में से या इस्लामाबाद में से जाता हुआ? सर आप हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते सर। आप मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर तक तो मैं आपसे जो है वो मुत्तफिक हूँ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर से मुझे कोई एक टीम लग रही है। क्योंकि क्रिकेट में ना एक दिन बुरा दिन आता है, और अब तक मुल्तान सुल्तान का बुरा दिन आया नहीं है इस टूर्नामेंट में। तो ऐसा ना हो कि वो बुरा दिन जो है वो प्लेऑफ के मरहले में आ जाए और फिर मुल्तान सुल्तान बाहर हो जाए। नहीं, मुल्तान सुल्तान को तो वो बाहर, अल्लाह न करे, मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ, तो हमारी टीम है यार, शुरू से हमारी है। लाहौर इस्लामाबाद की मैं पूछा हूँ, इनमें से कोई दिख रहा है? कौन दिख रहा है इसमें? लाहौर कलंदर मेरे हिसाब से। ओके, मुझे लगता है लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी का फाइनल होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का आमना सामना होगा फाइनल में। लाहौर कलंदर को देखिए हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर अब सारी बातें आपके सामने थी, एक्शन खैर नहीं लिया जा रहा हारिस रऊफ के खिलाफ कोई भी। कामरान गुलाम का रिएक्शन भी, खैर अली सलमान ने एक बात बहुत अच्छी की कि वो स्टेडियम था, तो कामरान गुलाम ने इस बात का बहुत लिहाज किया, वरना इसका रिएक्शन बहुत सख्त भी आ सकता था। लेकिन रेफरी ने कोई कंप्लेन नहीं की, उन्होंने कहा कि आपसी मामला है एक ही टीम का, तो हम इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। रेफरी भी मुसलमान थे ना, तो जाहिर है, और भी अपने थे, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या अपने लोग थे, हो जाता है। ये गलत बात है जी, बदतमीजी बदतहजीबी कहीं भी हो वो गलत है, अपने के साथ हो गैर के साथ हो। ठीक है। सवाल ही गैर के साथ करोगे तो फाइन कर दोगे, करेंगे तो फाइन आप करोगे।
और नहीं, हम तो इतनी अच्छी कौम और इतने अच्छे लोग हैं कि कोई गैर भी आके हमारे साथ करके चला जाता है तो हम तब भी कोई एक्शन नहीं लेते, तब भी यही कहा जाता है कि नहीं हम एक्शन नहीं ले रहे, वो दूसरे मुल्क जाएगा फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम करेगा कि हम आइंदा खेलने नहीं आ रहे। हम मासूम कौम है जो खुद डर जाते हैं, ठीक है। हाँ, और ये सारे मामला हमने देखे हैं अपनी अभी। चीख से खुद ही डर जाते हैं। हम इतनी मासूम कौम है कि हम खुद डर जाते हैं किसी के खिलाफ एक्शन लेने से, चाहे वो अपने हो चाहे वो कोई पराए या बाहर के लोग हो। कहिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब तक हम इस टाइप के एक्शन नहीं लेंगे ना तो ये दोबारा भी कभी भी हो सकता है। इस PSL में नहीं होगा, किसी और मैचेस में हो जाएगा। हमें ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि चाहे वो आपस की टीम में हुआ हो, एक चीज़ ऑन एयर जा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जा रहा है और हमारा इमेज, फिर मैं बता रहा हूँ हमारा इमेज बन रहा है अभी, हम लोग दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो जब तक हम ऐसी चीज़ों पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर यही होगा, हम लोग कल फिर बैठ के यहाँ पे यही बातें कर रहे होंगे कि उस वक्त एक्शन लिया जाता है। तो लिहाजा इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं PSL धमाका और हम बात कर रहे थे मोहम्मद हारिस के कल के कैच की जो जज़ई के हाथों से छूटा और मोहम्मद हारिस ने वो संभाल लिया। और ये कल पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले पिछले मैच में भी कोयटा से मुकाबला था और उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया था। मोहम्मद हारिस ने उस वक्त भी कैच छूटा था और उन्होंने नीचे जाता जाता कैच पकड़ लिया था। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अब आगे वाले मैचेस में भी सामना होने वाला है। सर, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? तो उसके अंदर सभी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। हारिस भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये आगे वाले जो मैच है इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी टीम को विनिंग में इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ठीक है, कल लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे अपने फाइनल 4 में, वो आ चुके हैं। तो कल फाइनल 4 का पहला मैच खेला जाएगा, उसमें क्या देख रहे हैं? देखिए, उसमें तो जैसे ही अभी फैसला भी करते हैं कि लाहौर कलंदर को जो है ना थोड़ा सा एज हासिल है उसके अंदर। लाहौर कलंदर जो है वो लग रहा है कि टीम जैसे नीचे से ऊपर आ रही है, तो वो हो सकता है कि वो फाइनल खेले लाहौर। ठीक है, फाइनल के लिए फैसल। अभी हमने अली सलमान से बात की, अली सलमान का भी यही पॉइंट था, हम भी ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं कि अभी तक मुल्तान सुल्तान जीतती आ रही है, मुसलसल जीत रही है, तो हार का मजा कुछ खास चखा नहीं है मुल्तान इस्लामाबाद भी मुसलसल जीतता ही आ रहा था। एक मैच हारा है और मैंने क्या कहा था कि ये रिदम टूट गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वही हो रहा है। नहीं, लेकिन अभी तक रिदम अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान का ऐसा कुछ खास टूटा नहीं है, क्योंकि 10 में से 9 मैचेस उन्होंने जीते हैं और वो शायद अभी सेकंड लास्ट मैच था जिसमें हारे थे, लेकिन उन्होंने फौरन नेक्स्ट मैच में कम बैक किया। तब आगे आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? परफॉर्मेंस अगर तगड़ी हो गई ना तो हम मात दी जा सकती है, हराया जा सकता है मुल्तान सुल्तान को। नहीं, मुल्तान हराई जा सकती है, लेकिन लग रहा है कि वाकई हार जाएंगे क्योंकि उनका मोराल बहुत हाई है और वो इस बार पूरी तैयारी से हैं। रानी, मैंने एक जुमला मैंने गुजारिश की, अगर परफॉर्मेंस तगड़ी हो गई उनके खिलाफ, यानी फील्डिंग और बॉलिंग, बैटिंग फील्डिंग। अच्छा, कल का मैच देखने के बाद हमें लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स भी काफ़ी अब परफॉर्मेंस दिखा रही है और बहुत प्रैक्टिस के बाद अब मैदान में उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई उसमें। बैटिंग तो खैर है ही, फील्डिंग में भी इम्प्रूवमेंट आ गई उनकी बहुत ज़्यादा। प्लस पेशावर को देख के भी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने जान मार के खेला। अब फील्डिंग, बाप रे, आपने अभी हारिस दिखाएंगे, आप देख लीजिए। हारिस की भी अभी हम कैच दिखाएंगे कि कल किस तरह से वो जज़ई के हाथों से छूटा और फिर वो डिवोशन जाहिर हो रहा था उससे कि मतलब पिल पड़े, छोड़ेंगे नहीं, ये था। हाँ, ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे। हाँ। सर, अब आने वाले मैचेस में मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन सब की बैटिंग ओवरऑल कैसी देख रहे हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान को तो ये हासिल है, जैसा भी अली सलमान ने कहा कि देखिए जब आप टूर्नामेंट को लेके चलते हैं तो इसमें एक आध तो आपका बैड डे आता है। अब वो हो सकता है मुल्तान सुल्तान का वो एक्स में आ जाए, नेक्स्ट मैच में आ जाए, लेकिन जो हम उसका देख रहे हैं पूरा, उसका हम लोग जब उसको पूरा एनालाइज करते हैं तो मुल्तान सुल्तान को ये हासिल है, मुल्तान सुल्तान फाइनल खेलेगा। इन चारों में हाँ कहिए। एक बात मैं सर से पूछना चाह रहा था, बड़ा अंदर से बहुत देर से सर, आप हॉकी कोच भी हैं, ग्राउंड भी देखते हैं, इस्लाउद्दीन साहब का काफ़ी ख़वातीन को भी खिलाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इस्लाउद्दीन अकेडमी में ख़वातीन की प्रैक्टिस होती है, उनके लिए हमने डेज मखसूस किए हुए हैं, उनकी टाइमिंग अलग है। पूछने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि ये हॉकियाँ सिर्फ ग्राउंड में ही चलाती, घर में भी चलाती? हमारे सामने जो ग्राउंड में चलाती है, घर में क्या होता है ये तो हमें नहीं पता। ये फैसल काजी ग्राउंड में तो बच्चे आपको काफी इंप्रूव कर रही हैं। फैसल को ज्यादा पता है कि लड़कियां ग्राउंड में हॉकी चलाती हैं और घर में चलाती हैं नहीं। फैसल मुझे बताइएगा, 4 टीम्स हैं, चारों टीमों में फेवरेट कौन सी है? मैं तो मुल्तान सुल्तान पहले दिन से लेके चला हूँ। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन से मैंने सिलेक्ट किया वो तो
हारे नहीं उस दिन। हाँ, जिस दिन हार जाते उस दिन आप फौरन अपनी मतलब कहते हैं ना अपनी टीम बदल देते नहीं, आप मुबशर, पूछती हैं कि कल कौन फेवरेट है या आज, तो मैं तो बताता हूँ कि देखिए ये इसके लिए मेरी हमदर्दियाँ हैं। हमदर्दियाँ वैसे अभी इस वक्त हमदर्दियाँ किसके साथ हैं ये नहीं बताया आपने। हमदर्दियाँ मेरी पेशावर के साथ हैं। हमदर्दी पेशावर के हाँ, साथ हैं? पेशावर जर्नी। पेशावर जर्मनी कल फिलहाल मैंने मुझे उसके लग लिए रहा दुआएं की हैं। है मैं पेशावर जर्मनी में हमदर्दियाँ बनती नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस वक्त तक। स्ट्रॉन्ग नहीं, वो बने हैं। हाँ, बिल्कुल। वो बैकफुट पे चले गए थे सर, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो सही है। लेकिन बैकफुट पे मुबशर, चले अभी गए, आप जो कल comeback फाइनल किया। 4 में 4 टीमें पहुंची इनमें से फेवरेट कौन सी है? मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान तीनों अपनी जैसे बॉलिंग में, फील्डिंग Of में, course, बैटिंग क्या में, तीनों में उसने आउट क्या क्लास बात, किया हुआ है। क्या बात। और मुल्तान सुल्तान ही फेवरेट है इस वक्त तो टूर्नामेंट की। हाँ, ये अगर लाहौर अगर फाइनल में आ जाती है तो लाहौर इसको टफ टाइम दे सकती है। मुल्तान सुल्तान बिल्कुल। ठीक है। खबर आ जाए। पेशावर में देखें, पेशावर भी आ जाएगी तो देखें फाइनल तो फिर फाइनल होता है, फाइनल की तरह खेला जाएगा। लेकिन लाहौर से हमें उम्मीद है लाहौर का, और अगर मुल्तान सुल्तान आएगा तो तगड़ा फाइनल देखने को मिलेगा। ओके, मतलब आपको अब ये डेफिनेट है कि लाहौर ही आएगा फाइनल। नहीं, उम्मीद है, डेफिनेट तो खैर डेफिनेट तो नहीं है, नहीं हो वो सकता, तो अभी उम्मीद है। मैचेस खेले जैसे जाएंगे वही उसके तो बाद मुझे ही उल्टा उल्टा मैंने सलमान से ही पूछा, मैं कहा प्लीज बता दो कि मुल्तान के साथ आ कौन रहा है यार। तीनों टफ हैं, तीनों टफ हैं, तो कमजोर कोई भी नहीं हो रहा, हल्का कोई नहीं आ अच्छा रहा। अच्छा ठीक है, हमने ये वाली बात तो कर ली मुल्तान के साथ कौन आ रहा है। फैसल भी इस बात पे भी स्ट्राइक है भाई मुल्तान के साथ कौन आ रहा है। मुबशिर ने भी हाँ, बात की, मुल्तान के साथ ही क्यों कोई और भी 2 टीम्स हो सकती हैं, हम इस पे क्यों नहीं सोच रहे? ओहो, कहाँ की कौड़ी लाई है देखिए तो। अच्छा, आप भी वो बात कर रही हैं जो फिलहाल मुझे लग रहा है नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुल्तान वाकई आउट क्लास इस वक्त जा रहा है। लेकिन अभी अली सलमान ने भी 18 बात की, points मुबशिर है। ने भी की, हम तो करते ही रोज आ रहे हैं कि मुल्तान अभी तक सिर्फ जीत रहा है, तो अल्लाह ना करे बुरा वक्त आ सकता है और पासा पलट भी सकता है, ऐसा नहीं हो। लेकिन मुल्तान के साथ हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई भी 2 टीम फाइनल में पहुंच जाएं। लेकिन अभी तक शायकीन का और हमें अभी जितने हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनका भी, फैसल आपका भी, सिर्फ यही फोकस है कि मुल्तान होगा और मुल्तान के साथ कोई और हो बीच में सकती है। मेरी जबान चली थी 5-6 दिन पहले, आपको याद जिस होगा। दिन मुल्तान हार गया जी। था उस दिन आपने मैंने कहा था कि देखिए फाइनल जो है ना, वो हो सकता है लाहौर पेशावर में हो जाए, हो सकता है फाइनल इस्लामाबाद लाहौर में हो जाए, इस तरह की बात की थी मैंने। सही है। अच्छा, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि फेवरेट टीम तो शायद इन चारों में से इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन हमदर्दियाँ थोड़ी सी लाहौर के साथ मेरी ज़्यादा, और उसका रीज़न ये कि लाहौर ने अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है। PSL कोई भी लाहौर कलंदर्स के नाम नहीं रहा है, तो हम ये चाहते हैं इस बार कि लाहौर कलंदर ये ले ले, ताकि हम बोल सकें कि हर शहर अपना अपना एक ट्रॉफी एक बार जीत चुका है। तो नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। दुआएं करेंगे कि देखने फाइनल 4 मतलब फाइनल में कौन आमने सामने होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे साथ मौजूद थे मुबशिर मुख्तार साहब, एनालिस्ट हमारे थे। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। फैसल गाजी भी मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की। फैसल, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।